रानी कौशला देवी को जब पता चला कि आचार्य सुमंत एक बार फिर आम्रपाली को मारने में विफल हुए हैं, तो उन्होंने एक पत्र लिखा और उसे जल्द से जल्द वैशाली भेजने के लिए कहा। दोपहर का वक्त था। नीलपद्म महल में सरना अपने कक्ष में खड़ी थी और बाहर नील सरोवर के नीले पानी की तरफ देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान इस बात पर था कि आखिर उसका अतीत है क्या। उसने कहा, यहाँ सब हमें सरना पुकार रहे हैं, सब हमारे मित्र की तरह हैं, लेकिन हमें कुछ भी याद क्यों नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? और दूसरी बात, जो हमें अपनी पत्नी बता रहा था वो तो यहाँ का युवराज निकला। ये बोलकर सरना कुछ देर तक सोचने लगी और फिर परेशान होकर कहती है, ये सत्य है कि हमारी जो स्थिति है इसकी कोई मामूली वजह नहीं है। अवश्य ही हमें किसी ने मारने की पूरी कोशिश की है, लेकिन ये सब किसने किया और हमें क्यों कोई मारेगा? यहाँ हम किससे बात करें? जो हमें लेकर आया है उसने खुद हमसे झूठ कहा और न जाने कौन कौन सी बातें छुपाई हैं। और सच का सामना ना करना पड़े इसलिए अभी तक हमसे मिलने भी नहीं आया। ऐसा कहते हुए सरना खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए कहती है, ये जगह जानी पहचानी से जरूर लगती है, लेकिन ऐसे ही हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, खासकर तब तक जब तक सब कुछ साफ साफ ना हो जाए। सरना एक बार फिर अपने दिमाग पर जोर देने लगी, जिससे उसका सिर भारी होने लगा था। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई और करहाते हुए कहती है, जब भी हम अतीत के बारे में कुछ सोचने की कोशिश करते हैं हमारा सर भारी क्यों होने लगता है। वो खुद को संभालते हुए अपनी शैया के पास वापस आई और दरवाजे की तरफ देखने लगी। फिर युवराज पर भड़कते हुए कहती है, आने दो उन्हें, बताते हैं हम। तभी आम्रपाली सामने से चलकर आई। उसके पीछे सोम था, जिसके हाथ में भोजन की थाली थी। उसके पास आकर आम्रपाली ने कहा, सरना तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, चलो थोड़ा सा भोजन कर लो। सरना ने एक झलक आम्रपाली की तरफ देखा और फिर कहा, हमें अभी भूख नहीं है। ये सुनकर आम्रपाली ने चिंता भरे स्वर में कहा, क्या हुआ सरना, तुम ठीक तो हो ना? तो सरना ने कहा, थोड़ी घुटन सी लग रही है तो सोच रहे थे कि बाहर घूम आए। ये सुनकर आम्रपाली ने तुरंत कहा, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, चलो अभी चलते हैं। ये बोलकर आम्रपाली उसे लेकर बाहर जाने लगी, लेकिन सरना का सारा ध्यान अभी भी युवराज पर ही था, क्योंकि वो उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। उसने अपने मन में कहा, आप कहाँ हैं? आज सुबह से ही आप हमसे मिलने नहीं आए। तुम्हारे पास कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी आपको देने बाकी हैं। आम्रपाली उसे लेकर बाहर नील सरोवर के पास आ चुकी थी, लेकिन बाहर चारों तरफ सैनिकों की भीड़ लगी थी। सब एक के पीछे एक पंक्ति बनाकर इधर से उधर चल रहे थे, जैसे किसी युद्ध की तैयारी चल रही हो। ये देखकर आम्रपाली अचंभित हो उठी। उसने सोम से कहा, सुलोचना, इतने सारे सैनिक यहाँ क्या कर रहे हैं? सोम भी हैरान था। उसने कहा, पता नहीं आम्रपाली जी, आप यहीं रुकिए, हम अभी पता करके आए। अगले ही पल आम्रपाली की नजर दूर से आ रहे भानु प्रताप पर पड़ी। उन्हें देखकर आम्रपाली ने सोम को रोक दिया। तुम यहीं रुको सोम, सरना के पास, हम अभी आए। सोम वहीं सरना के पास रुक गया, लेकिन आम्रपाली भानु प्रताप की तरफ बढ़ गई। ये देखकर सोम व्याकुल हो उठा, लेकिन वहीं सरना के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। उसने तुरंत सोम से पूछा, तुम्हारा नाम तो सुलोचना है ना? फिर आम्रपाली तुम्हें सोम क्यों पुकार रही है? सरना के सवाल पर सोम को एहसास हुआ कि सरना तो सब कुछ भूल चुकी है, तो उसे ये भी याद नहीं होगा कि वो सुलोचना नहीं सोम है। आम्रपाली के बाद एक सरना ही थी जो सोम का सच जानती थी, लेकिन अभी की स्थिति देखकर सोम को लगा कि सरना को ये बात ना बताई जाए तो उचित होगा। इसलिए उसने बात पलटने की कोशिश की और कहा, वो बस प्रेम पूर्वक हमें कभी कभी सोम कहती हैं। सोम ने ऐसा कह तो दिया था, लेकिन ये बात सरना को हजम नहीं हुई। वो अपने मन में कहती है, आखिर आम्रपाली एक दासी को इतना प्रेम से क्यों पुकारेगी, वो भी सोम, जो कि एक पुरुष का नाम है। सरना को ये सब उलझा रहा था, लेकिन उसने चुप रहना ही उचित समझा। तभी राजकुमारी मुकुंदा और राजकुमार मणिधर वहां आ गए। सरना को देखकर उसने कहा, कैसी हो सरना? सरना ने मुस्कुराकर कहा, अभी ठीक है। तभी सोम को कुछ याद आ गया और कुछ देर में वापस आने की बात कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राजकुमारी ने इधर उधर किसी को ढूंढते हुए सरना से कहा, आम्रपाली कहाँ गई? कहीं नजर नहीं आ रही, उसे तो तुम्हारे साथ होना चाहिए था ना? सरना ने कहा, उन्हें कुछ काम याद आ गया था, इसलिए वो हमें सोम के पास छोड़कर चली गई। सरना ने जाने अनजाने में सोम का नाम ले लिया था, जिसे सुनकर राजकुमार मणिधर कहते हैं, सोम
ये कौन है? जब राजकुमार ने ये सवाल किया तो सरना असामंजस्य में आ गई। भला राजकुमार को क्यों नहीं पता होगा कि सोम कौन है? लेकिन फिर उसने कहा, अरे दासी सुलोचना, जिसे देवी आम्रपाली प्रेम पूर्वक सोम बुलाती हैं। ये सुनकर राजकुमार मणिधर और राजकुमारी दोनों ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा और एक साथ बोले, नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। फिर राजकुमार कहते हैं, चलो ये सब जाने दो। जैसे क्या तुम हमारे साथ बाहर घूमने के लिए चलोगी? हमें यहाँ का बाजार बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम चलना चाहोगी तो चल सकती हो। आम्रपाली ने कभी भी सुलोचना को सोम कहकर नहीं पुकारा था। ये जानने के बाद सरना बुरी तरह से दुविधा में पड़ चुकी थी। उसने उन दोनों को मना कर दिया। राजकुमार और राजकुमारी वहां से चले तो गए, लेकिन सरना मन ही मन परेशान होकर कहती है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? एक चीज सुलझ नहीं पाती है कि दूसरी चीज हमें उलझा देती है। कौन सच कह रहा है, कौन झूठ, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हमें आम्रपाली से बात करनी चाहिए? कहते हुए वो इधर उधर आम्रपाली को देखने लगी। वहीं आम्रपाली सीधे भानु प्रताप के पास चली गई। उस वक्त सम्राट बिंबिसार सेनापति जी के साथ उन सभी सैनिकों को पुराने सैनिकों की जगह बदल रहे थे। इसके साथ ही आम्रपाली के महल में अब हर कोने पर सैनिकों का कड़ा पहरा किया जा रहा था, ताकि कोई भी आसानी से उसके महल में ना घुस सके। आम्रपाली को अपनी तरफ आता हुआ देखकर सम्राट तुरंत सेनापति जी को छोड़कर उसकी तरफ बढ़ गए। आम्रपाली ने भानु प्रताप के पास पहुंचते ही सबसे पहले सवाल किया, भानु प्रताप जी, ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे सैनिक एक साथ हमारे महल में क्या कर रहे हैं? सम्राट आम्रपाली के माथे पर खिंची चिंता की लकीरों को देखकर कहते हैं, आम्रपाली, इस वक्त सबसे पहला काम आपके महल की और आपकी सुरक्षा है। बस उसी कार्य में सेनापति जी की सहायता कर रहे थे। भानु प्रताप को अपने लिए इतनी चिंता करते हुए देखकर आम्रपाली को अंदर ही अंदर थोड़ा अजीब सा लगने लगा था। इसलिए अपनी बेचैनी को खत्म करने के लिए आज उसने पूछ ही लिया। उसने कहा, भानु प्रताप जी, आप हमारे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? प्रारंभ में आपने जो भी कुछ किया उसे हम समझ सकते हैं, लेकिन अब क्यों? आम्रपाली के इस मासूम से सवाल पर सम्राट के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, आम्रपाली, ये सच है कि तब और अब में बहुत अंतर है, क्योंकि तब हम और आप मित्र नहीं थे, लेकिन अब आप हमारी मित्र हैं, और ये जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो हम अपने मित्र के लिए कर रहे हैं। लेकिन आम्रपाली का सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने कहा, भानु प्रताप जी, आप समझ नहीं रहे। हाँ, हम और आप एक मित्र हैं, परंतु कोई भी मित्र कलिंग जैसे देश से अपना कार्य छोड़कर वैशाली जैसे छोटे से राज्य में आकर एक नगरवधु की सहायता नहीं करता। इसलिए हमें जानना है कि आप हमारे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं। आप हमारी हर मुश्किल हालात में हमारे साथ खड़े रहते हैं। एक नहीं, कई बार आपने अपने प्राणों पर खेलकर हमारी जान बचाई है। क्यों? अब तक तो आपको वापस चले जाना चाहिए था, लेकिन आप वापस नहीं गए। क्यों नहीं गए? हमने आप पर संदेह किया, लेकिन फिर भी आपने हमें क्षमा कर दिया। क्यों? आम्रपाली एक के बाद एक सम्राट बिंबिसार से सवाल कर रही थी। सम्राट बिंबिसार उसकी हिरनी सी आंखों में देख रहे थे और उसके सारे सवालों को सुनकर अपने मन में जवाब दे रहे थे। हमारे पास आपके सभी सवालों का जवाब है आम्रपाली। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो वक्त अभी नहीं आया कि हम आपसे बता सकें कि इन सब के पीछे की वजह क्या है। अब आपसे एक पल भी दूर रहना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। तभी अपने सवालों को खत्म करते हुए आम्रपाली चुप हो गई और सम्राट को एक टक देखने लगी। उसके शांत होते ही सम्राट बिंबिसार ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, इन सब का जवाब भी हमारे पास है। बस सही वक्त आने पर हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। ये वादा है हमारा। सम्राट बिंबिसार के इस वादे पर आम्रपाली को पूरा भरोसा था, लेकिन अभी भी उसका मन शांत नहीं हुआ था। उसने कहा, भानु प्रताप जी, वो सही वक्त कब आएगा हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आप हमारे लिए जो कर रहे हैं ऐसा कोई भी नहीं करता, और इस तरह से आप हमें दिन प्रतिदिन अपना ऋणी बनाते जा रहे हैं। इतना कहकर आम्रपाली ने सम्राट के आगे हाथ जोड़ लिया और कहा, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, ये सब करना छोड़ दीजिए। ये सब करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आपके इस उपकार का ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। उसे अपने आगे हाथ जोड़ते हुए देखकर सम्राट को अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिया और अपने सामने से हटाते हुए कहा, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है आम्रपाली, और हाँ, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये सब करना हमें खुशी देता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आज के बाद आप हमसे इस बारे में कोई सवाल नहीं करेंगी। बाकी सही वक्त आने पर आपके बिना पूछे आपके सभी सवालों का जवाब खुद ब खुद आपको दे दिया जाएगा। सम्राट ने ऐसा कह तो दिया था, लेकिन आम्रपाली अपने मन में कहती है,
हम आपको बता नहीं सकते भानु प्रताप जी, आपके इस व्यवहार से हमें आपकी आदत होती जा रही है। हम आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन आप हमें हर्षदेव की याद दिलाते हैं और उसकी जगह हम आपको कभी नहीं दे पाएंगे। आम्रपाली जब सम्राट बिंबिसार से बात कर रही थी तभी उसके महल में एक व्यापारी ने प्रवेश किया। सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में कुछ ऐसा था जिसे दिखाने के बाद उन सैनिकों ने भी उसे नहीं रोका और अंदर जाने दिया। महल के अंदर आकर वो सैनिकों की भीड़ में इधर से उधर किसी को ढूंढ रहा था। तभी उसने सामने खड़ी सरना को देखा। उसे देखकर वो डर गया और तुरंत उसकी नजरों से छुपने लगा। उसके माथे पर पसीना आने लगा। पर सरना उस वक्त आम्रपाली से बात करना चाहती थी, लेकिन आम्रपाली को भानु प्रताप के साथ देखकर वो वहीं खड़ी रही और उसके पास वापस आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसका ध्यान कहीं और था। उस व्यापारी पर उसकी नजर नहीं पड़ी थी। उसके दिमाग में अभी भी कई सारे सवाल घूम रहे थे और उसकी बेचैनी अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही थी। वो इधर से उधर चहलकदमी करते हुए चल रही थी। उसे अभी भी युवराज के आने का इंतजार था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, लगता है ये हमारे सवालों से बचना चाहते हैं, इसलिए अब हमारे सामने नहीं आना चाहते। लेकिन जिस दिन भी हमारे सामने आएंगे ना, उन्हें हमारे सवालों का जवाब देना होगा। जितने भी झूठ उन्होंने कहे हैं ना हमसे, उन सब का हिसाब उन्हें देना होगा। भले ही सरना को लग रहा था कि युवराज उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जानते थे कि महल में सरना उनका इंतजार कर रही होगी, लेकिन महारानी को इस तरह छोड़कर वो वहां जा भी नहीं सकते थे। उस वक्त युवराज स्वर्णसेन महारानी को समझाने में लगे थे। महारानी का पूरा लक्ष्य अब किसी भी तरह से सुभद्रा को नगरवधु बनाना था, इसलिए उनका पूरा ध्यान उसी पर था। लेकिन युवराज उनके पीछे पीछे घूम रहे थे, या ये कहें कि युवराज हाथ पैर धोकर उनके पीछे पड़ गए थे कि जब तक वो उन्हें माफ नहीं करेंगी तब तक वो उन्हें परेशान करते रहेंगे। महारानी जब युवराज से थक गईं तो उन्होंने झुंझलाते हुए कहा, क्या चाहते हैं युवराज आप हमसे? आपको जो करना है आप करिए, लेकिन हमें परेशान करना बंद कीजिए। युवराज ने अपने दोनों कान पकड़े और किसी मासूम बच्चे की तरह कहा, माँ, जब तक आप हमसे नाराज है ना, भला हम कोई और काम कैसे कर सकते हैं? लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब आप हमारी पूरी बात सुनेंगी तो आप अवश्य ही हमें माफ कर देंगी। महारानी ने बहुत ही ज्यादा रूखेपन से युवराज की तरफ देखा तो युवराज ने कहा, आपको नहीं पता क्या क्या हुआ है सरना के साथ। उसकी याददाश्त चली गई है और यदि हम वक्त पर उसके पास नहीं पहुंचते तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। सरना की याददाश्त चली गई है, ये सुनते ही महारानी के चेहरे के भाव हैरानी में बदल गए। उन्होंने कहा, ये सब कैसे हुआ? युवराज ने उन्हें सारी कथा सुनाई और अंत में कहा, अब आप ही बताइए माँ, एक युवराज होने के नाते हमें क्या करना चाहिए था? आपने हमें सिखाया है ना कि वक्त आने पर डर कर नहीं डट कर सामना करना चाहिए। हम वही कर रहे थे। सरना महल की ही नहीं बल्कि पूरे वैशाली की एक बहुत अच्छी सैनिक है। उसे हम परेशानी में अकेले नहीं छोड़ सकते थे। युवराज की बातों ने महारानी का हृदय जीत लिया था। महारानी ने उन्हें मुस्कुराकर अपने गले से लगा लिया और कहा, आपने जो भी कुछ किया उचित किया। महारानी ने युवराज को माफ कर दिया था, इसलिए युवराज तुरंत वहां से आम्रपाली के महल की तरफ भागे। लेकिन उनके जाते ही महारानी के चेहरे के भाव फिर से बदल गए और वो बोली, युवराज तो नादान है, चाहे वो कोई भी हो, वो अपना धर्म नहीं भूलते। लेकिन हम तुम्हें उनका फायदा उठाने नहीं देंगे आम्रपाली। हमने युवराज को तुम्हारे महल जाने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि जल्द ही अब तुम उस महल से जाने वाली हो। उसी वक्त महारानी ने देखा कि आचार्य वहीं पर खड़े थे और उनकी बातें सुन रहे थे। लेकिन वो इस बात से हैरान थे कि सरना वापस आ गई है, लेकिन इस बात से अब खुश भी थे कि वो सब कुछ भूल चुकी है। आचार्य को वहां खड़ा देख महारानी ने कहा, आचार्य आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो आचार्य ने कहा, हम यहाँ से गुजर रहे थे महारानी, लेकिन सरना के बारे में सुनकर हम यहीं रुक गए। तो महारानी ने इस बात पर कहा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, वरना वो सरना भी कोई कम नहीं थी। आम्रपाली के बाद वही है जो हमारे सारे काम में टांग अड़ाती है। इसे आप इन बातों पर ध्यान न देकर अपनी योजना पे ध्यान देंगे तो ज्यादा उचित होगा। ये बोलकर महारानी वहां से चली गई। आचार्य भी अपने कक्ष में आ गए। वहीं उनका गुप्तचर उनके आने का इंतजार कर रहा था। आचार्य को देखकर उसने तुरंत एक पत्र उनके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, आचार्य, ये पत्र किसी ने आपके लिए भेजा है। उसे देखकर आचार्य ने गंभीर होकर उस पत्र को अपने हाथ में लिया और खोलकर देखा तो वो रानी कौशला देवी का पत्र था। वो पत्र देखकर उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर पढ़ना शुरू किया और उसमें लिखा था, एक मामूली से काम के लिए आपको भेजा था, उसमें भी आप असफल रहे। हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। सामंत, हम आपको अब आखिरी बार अवसर दे रहे हैं और इस बार हमें आम्रपाली का शव अपनी आंखों के सामने चाहिए।
यदि हमें जल्द से जल्द आम्रपाली का शव नहीं मिला तो तुम भी जीवित नहीं बचोगे। उसके स्थान पर तुम्हारा शव तुम्हारे घर भिजवा दिया जाएगा। अब निर्णय तुम्हारा है। रानी कौशला देवी के इस पत्र ने आचार्य को झकझोर कर रख दिया था। अचानक उनके मुख से निकला, ये पत्र है या फिर मौत का पैगाम। उन्होंने उस पत्र को वहीं जलाकर राख कर दिया। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। वो आगे पीछे बेवजह चलने लगे और तिलमिलाते हुए कहते हैं, क्या करें, कैसे मारे उस आम्रपाली को? यदि हमने उसे नहीं मारा तो रानी कौशला देवी अपनी तलवार उठा लेंगी। ना वो हमें जीवित छोड़ेंगी और ना। ऐसा कहते हुए आचार्य चुप हो गए और सोचने लगे कि अब ऐसा क्या किया जाए ताकि वो आम्रपाली को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। काफी देर तक सोचने के बाद उनके चेहरे पर बिछी शिकन की लकीरें एक एक करके मिटने लगी। उनका डर अब वापस विश्वास में बदलने लगा था और वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए जोर जोर से हंसने लगे और कहा, सरना सरना, आम्रपाली की अंगरक्षिका। ये बोलते हुए आचार्य के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए और उन्होंने कहा, यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो किसी को भी उस पर संदेह नहीं होगा। अब सरना हमारा काम करेगी। आंखों पर कुटिलता से भरी चमक लिए आचार्य किसी यमदूत की तरह लग रहे थे। आखिर क्या करने वाले थे आचार्य सरना के साथ? वो व्यक्ति कौन था जो सरना से छुप रहा था? क्या सम्राट बिंबिसार का अपनापन आम्रपाली के हृदय में हर्षदेव की जगह अपना स्थान बना पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।